नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं महरौली विधानसभा के वसंत कुंज वार्ड में श्रीमती कुसुम खत्री जी के पास। आप पिछली बार विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ चुकी हैं और पूरे क्षेत्र का, पूरी विधानसभा का इन्हें एक एक व्यक्ति का तजुर्बा है, एक एक व्यक्ति का पता है कि कौन व्यक्ति, कौन सा कार्यकर्ता कहाँ किस रूप में काम कर रहा है। तो आज हम जानना चाहेंगे महरौली विधानसभा के विषय में कुसुम खत्री जी से कि किस प्रकार के उम्मीदवार पार्टी उतारना चाहती है मैदान में और क्या रूपरेखा पार्टी की रहेगी। तो स्वागत है कुसुम जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। कुसुम जी, आप हमें ये बताइए कि विधानसभा अभी चुनाव इसके निगम के आने वाले हैं, तो विधानसभा में आप चुनाव लड़ चुकी है, तो आपको पूरी विधानसभा का ये पता है कि कौन व्यक्ति, कौन कार्यकर्ता कहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो आप कैसे देखते हैं किस प्रकार के कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट देने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से एक रूल रहा है, एक नियम रहा है कि वो उन्हीं कार्यकर्ताओं को उतारती है जो काम में सशक्त हो, ईमानदार हो और जमीनी कार्यकर्ता हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई कल आई आज बने हुए पार्टी नहीं है, ये काफी वर्षों से पुरानी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से काम करती है और उन्हीं कार्यकर्ताओं को आगे लेके आती है। अच्छा, अभी हमने जगमोहन जी का इंटरव्यू किया था, तो हमारी उनसे बात हुई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जी हम जो है सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता को टिकट देंगे। अब किस प्रकार के कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी, इसकी क्या प्रक्रिया है, वो आप हमें बताइए। कार्यकर्ता वो जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपना समय दिया है, अपनी हर तरह से एनर्जी दी है, जो धरना प्रदर्शन पे बैठता है, जो हमारी पार्टी के नियमों को मानता है और समाज में उसी हिसाब से करता है। ऐसे कार्यकर्ता नहीं जो चुनावी मेंढकों की तरह से, जैसे बरसात में मेंढक आता है और वो सामने दिखते हैं, ऐसे कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता वो टिकट मिले या ना मिले, हर वक्त जिसको पार्टी कहती है कि ये हमारा उम्मीदवार है, उसके साथ तन मन धन से लग जाए। ये नहीं, ऐसे कार्यकर्ता नहीं कि टिकट मिली तो काम करेंगे वरना हम विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बारी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनकी ये प्लानिंग है, इस बार सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को मिलेगी जो हर चुनाव में दिल से काम करते हैं। ये नहीं कि आज काम कर रहे हो कल विरोध कर रहे हैं। अच्छा कुसुम जी, जैसा कि आपको पता है आपके क्षेत्र में रोटेशन प्रक्रिया के बाद कुछ सीटों का रूपरेखा जो है सीटों की बदल गई। तो उस सीट पर जो काम करने वाले लोग थे, जब आपका चुनाव हुआ उस वक्त कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो कि पूरी लगन के साथ लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि पार्टी की जो सीट थी वो अनुसूचित जाति महिला थी, लाडोसराय वार्ड को ही हम ले लेते हैं। आज की डेट में वहां नए कार्यकर्ता आपके सामने निकल कर आएंगे, जिन्होंने काम छोड़ दिया था वो फिर से काम पे लग जाएंगे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जो पार्टी कार्यकर्ता तो हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में काम नहीं किया, दूसरे क्षेत्र में जाके कर लिया, किया पार्टी का काम है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के विषय में पार्टी क्या सोच रही है? ये देखिए, हमारा जो मन है कभी वो अच्छे के साथ होता है, कभी बुरे के साथ होता है। परिवर्तन हमारे समाज का भी नियम है, प्रकृति का भी नियम है। आपने रोटेशन की बात की है, जैसे पहले अनुसूचित जाति की हुई, अब वो जनरल हो गई। महिला थी पहले ये, फिर ये जनरल हुई, अब फिर महिला हो गई। तो कार्यकर्ताओं को अगर कोई यहाँ महिला हुई तो वो लड़ेगी, नहीं तो 5 साल बाद फिर परिवर्तन होगा, वो फिर दोबारा कोई जेंट्स आ जाएगा। तो इससे हमें नहीं करना। पर हाँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने उस पे, मेरी नजरों में कुछ एक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी के साथ अपनी मर्जी के हिसाब से आते हैं। उनका जब स्वार्थ सिद्ध होता है तो वो पार्टी के साथ होते हैं, जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, मेरी ये गंगा जल लेके कसम उठाई हुई है, उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं लेने दूंगी अपनी विधानसभा में। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होंगे आपकी नजर में जिन्होंने खिलाफ काम किया, और ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पूरा जोर लगाकर आपके लिए या पार्टी के लिए काम किया जी। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं के नाम आप हमें बता सकती हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया? फेवर में तो बहुत सारे कार्यकर्ता मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के समय पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। तो क्या आपकी नजर में वो लोग हैं? मेरी नजरों में बिल्कुल है। मेरे पास कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है। पर जो कहते हैं ना, अपने बड़ों से सीखता है वही हमेशा मानता है। मोदी जी, अमित शाह जी,
उनको देखते हुए उनके चरित्र को मैं कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो मैं भी उसी विद्यालय का बच्चा हूँ, मैं कभी नाम नहीं लूंगी, पर हाँ मेरी नजरों में है जिन्होंने काम नहीं किया। जिन्होंने काम नहीं। और एक मेरा नहीं, हमारे एमपी के चुनाव हुए तब भी काम नहीं किया, काउंसलर का चुनाव हुआ तब भी काम नहीं किया। वो सिर्फ एक स्वार्थ के पीछे पार्टी में है, उन्हें टिकट मिलेगी तो वो काम करेंगे, वरना वो 2 फोटो खींच के फेसबुक पे दिखाने वाले कार्यकर्ता हैं। और वो आपको भी पता है क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब वो लोग निकल चुके होंगे टिकट लेने के लिए, मांगने के लिए तो निकल ही चुके हैं। जी जी। तो आपको उनका ध्यान रखना है। मैं ये सोच रहा था कि क्या आपने अपने जो नेता हैं हमारे, आपसे ऊपर के जो नेता हैं, विधायक और माफ कीजिएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, उनके सामने इस विषय में कोई चर्चा की है कि इन व्यक्तियों को विशेष रूप से इनका ध्यान रखा जाए? मैंने चर्चा नहीं की, मैंने लिखित में शिकायत की है उन लोगों की, क्योंकि मेरी ये एक काउंसलर की आहुति नहीं है कि मेरी विधानसभा में तीनों काउंसलर मेरे बीजेपी के हैं। ये आहुति मेरी भारत माता के चरणों में है। ये एक मदद है मेरी तरफ से, एक पवित्र ईंट है मेरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, ताकि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भारी बहुमत से आए। अगर हम छोटे इकाई पे काम करेंगे तो ही हम एमपी जीतेंगे, वरना नहीं। अच्छा, अब मैं आपके निगम की सीटों पर आता हूं। आपसे इस विषय में हम पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में 3 काम है: सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा। पिछली बार लाड़ोसराय वार्ड में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, वसंत कुंज में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, और महरौली में भी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई। तो इन तीनों ही निगम वार्डों में आप किस तरीके का काम देखती हैं कि इन लोगों ने ये काम नहीं किया जो जनता के लिए उनको करना चाहिए? पहले हम शिक्षा को लेते। शिक्षा के लिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि इस माहौल में, इस दौरान में शिक्षा बड़ी डामाडोल सिचुएशन में रही है कोरोना की वजह से। अगर मैं ये कहूँ घर घर जाके मैंने लोगों की शिक्षा देखी, नहीं, सब बच्चे फोन पे और उस पे कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसके बारे में तो शायद शिक्षा का माध्यम तो बहुत गिरा है, स्तर नीचे आया है। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, स्वास्थ्य में भी फिर वही आ जाती है कि मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया, जो इंजेक्शन फ्री किए, जो उन्होंने दवाइयां अवेलेबल कराई, जो भी उन्होंने एक 5 लाख का बीमा दिया घर घर, तो इतनी मदद हुई है। और कोरोना में जो है, स्वास्थ्य के बारे में एक और बात कहूंगी, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना में, अगर मैं कहूंगी तो हर कार्यकर्ता घर से बाहर था। उसने घर में खाना खाया हो ना खाया हो, उसने हलवाई से खाना बनवा के उन गरीबों तक भिजवाया जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी खाने की। सेकंड बात कि जिनके पास राशन नहीं था, ऐसे मध्यम वर्ग के थे जो शायद कह नहीं सकते थे पर पैसे की समस्या थी उनके पास, उनको फोन कर करके स्पेशली उन्होंने पूछा, आंटी जी आपको चाहिए, अंकल जी। अगर मैं अब यहाँ आपके सामने वो लिस्ट बता दूं तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारे वसंत कुंज में रहने वाले भी कुछ लोग थे जिनके यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने और मैंने आटा, दाल और चावल भिजवाया। क्योंकि जो मध्यम वर्ग का है वो हर तरह से पिसता है, वो ये नहीं बता सकता मेरे पास है, वो ये नहीं बता सकता मेरे पास नहीं है, वो शायद एक शर्म के पीछे मर जाता है, झिझक, यस, झिझक होती है। उस झिझक के ऊपर होके, क्योंकि जो क्षेत्र में अगर कोई नेता है उसने धरातल पे काम किया है तो अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को भी अच्छे भली बातें जानता है। मंडल अध्यक्ष हुए, हमारे साधारण कार्यकर्ता हुए, या मैं हुई, हमने टीम वर्क में काम किया और घर घर वो जरूरतमंद थे उनके यहाँ भिजवाया। तो इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, यही कारण था कोरोना जैसी महामारी से हम लोग बाहर आ पाए। अमेरिका, यूरोप के देशों से आप कंपैरिजन करेंगे और जनसंख्या से जनसंख्या मिलाएंगे तो जो भारत ने काम किया है शायद पूरे विश्व में नंबर 1। अच्छा कुसुम जी, आप हमें ये बताइए कि आपका जो महरौली विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आम आदमी पार्टी का लाड़ोसराय में काउंसलर रहा है, 2 क्षेत्रों में आपके भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर रहे। तो इनमें सफाई की क्या स्थिति रही है? सफाई, नालियां, गलियां, इनकी क्या स्थिति रही?
मैं तो अपनी महरौली विधानसभा के बारे में ही बात करूंगी। मैम विधानसभा में ही पड़ते हैं तीनों क्षेत्र। तीनों तो मेरी महरौली विधानसभा में 2 क्षेत्र ऐसे हैं, वसंत कुंज और साकेत। उसमें शायद हमारी एमसीडी की सफाई की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा समाज है, बड़ा जागरूक समाज है, ये अपने लिए खुद कैपेबल है काम करने के लिए। रही बात बाकी बचे हुए क्षेत्र की, महरौली की, अगर मैं बहुत सच बोलने पे आऊं, महरौली में सफाई का बुरा हाल है। मुझे अफसोस है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं, वो किस कारण से कहाँ कमी रही। महरौली में थोड़ी सी कमी है सफाई की, बाकी क्षेत्र साफ है। और आम आदमी पार्टी का जहां है वहां तो गलियों का, सड़कों का, नालियों का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाडोसराय वार्ड, शायद हर व्यक्ति, मैं चुनाव में गई, त्राही त्राही कर रहा है कि कैसे हम इस पार्षद को बदलें। उसकी एक सफाई की नहीं, उसकी तो वैसे भी बुराई है कि जहां रह के उसने चुनाव लड़ा वो स्थान भी छोड़ दिया। कुसुम जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र की तरफ आते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं आपकी दिल्ली सरकार की, उसमें मोहल्ला क्लिनिक को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? मोहल्ला क्लिनिक तो शायद ये हमारी झाड़ू पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार देने का तरीका है, ताकि जो उनकी वोट बैंक है उसके घर में ये किराया उस तक पहुंचा पाए, उसकी डिस्पेंसरी की जो दवाइयों का बिल है किसी कार्यकर्ता को वो दे पाए। उसको तो अगर मैं तबेला बोलूं तो कम वर्ड होगा, क्योंकि क्लिनिक तो वो कहीं से भी नहीं है। किसी भी क्लिनिक का मतलब था सफाई, अंदर दवाइयां छोड़ो, बाहर गंदगी इतनी है, सफाई का नाम नहीं है। और एक और बात है, लाडोसराय में हमारी पार्षद है आम आदमी पार्टी की। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी, मोहल्ला क्लिनिक अगर है, काम हो या ना हो, किस वजह से 2 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने लाडोसराय में दिए हुए हैं और कटवारे सराय में एक भी नहीं है। वो कम से कम उसका स्ट्रक्चर तो खड़ा कर देती अगर उन्होंने फर्क करना था। कहीं पार्शलिटी है उनके दिमाग में, क्योंकि हमारे कटवारा सराय गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का कोई एक कार्यकर्ता अपना उसका किराया तो खा लेता कम से कम, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में शायद क्रोसिन भी नहीं है। और एक और बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि केजरीवाल जी को सिर्फ एक काम करना चाहिए। ठीक है, राजनीति करना एक अलग बात है, पर कम से कम अपने राष्ट्र के जिन लोगों ने उनको जिताया, जिन्होंने उनको वोट दी, कम से कम इतना तो करें, वो धर्म तो निभा लें। वो इस जमाने में शायद 3 बार सीएम बन चुके, दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, 4थी बार वो घर वापसी करेंगे अपनी। पर जब वो ऊपर जाएंगे, परमात्मा को क्या जवाब देंगे कि जिन्होंने वोट दिया उसी का ये हाल कर दिया। दिल्ली में आतंकवाद, मर्डर, आपको मैं क्या बात कहूं। मैं चाहती हूं कि पंजाब के लोग दिल्ली आए, देखें, उत्तराखंड के लोग दिल्ली आए और देखें कैसे दिल्ली में हाहाकार है। कैलकाटा ये बन चुका है। उनका काम सिर्फ वोट लेना है, झूठ बोलना है और अपनी राजनीति आगे करनी है। उसमें चाहे अन्ना हजारे जी को यूज किया हो, चाहे उन्होंने आम पब्लिक को यूज किया हो, वो आम आदमी पार्टी की पार्टी नहीं है। उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। वो झाड़ू पार्टी है, जो उनका साइन है वो उन्हें बोलना चाहिए वो झाड़ू पार्टी है, जो कि सफाई पे झाड़ू मारती है, ईमानदारी पे झाड़ू मारती है, काम करने पे झाड़ू मारती है। उनकी करनी और कथनी में इतना फर्क है कि अगर वो मुझे कहीं मिले तो मैं उन्हें बताऊं कि राजनीति करें, कम से कम दिल्ली को तो सुधार दें, कुछ हमारे मोदी जी से सीख ले जिन्होंने राष्ट्र को संभाला है। केजरीवाल जी ने अभी लगभग 550 ठेके दिल्ली के अंदर खोलने का एक कार्यक्रम तैयार कर रखा है और कुछ ठेके खोल भी दिए। तो महरौली विधानसभा की स्थिति इसमें कैसी है? वहाँ यहाँ कितने ठेके खुले हुए हैं और कितनों का विरोध आपकी पार्टी ने किया? हमारी पार्टी तो हर जगह, मैं पहले तो धन्यवाद दूंगी आपके इस क्वेश्चन पूछने का। ये मेरे मन की बात शायद आपने पढ़ ली, मैं चाहती थी आप ये पूछे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगी, ये पंजाब को कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे, ये दिल्ली को तो शराब की बाल्टी में डुबाना चाहते हैं और पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। इनकी दोहरी नीति क्यों है? क्या ये हमें जनता को बेवकूफ समझते हैं? मेरे यहाँ तो वसंत कुंज में जो ठेके, एक तो B1 में है, वसंत कुंज सेक्टर B पॉकेट 1 में, एक D1 में है। मैं तो इन्हीं को पिछले 10 साल से बंद कराने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि जहां हमारे समाज के, सभ्य समाज के बच्चे हैं,
पार्क में जाते हैं, स्कूल है, वहां ठेके होना तो बिल्कुल ही गलत है। मेरी विधानसभा में केजरीवाल जी एडी से चोटी तक का जोर लगा ले तो भी एक भी ठेका नहीं खोल पाएंगे। इन्होंने जब पानी का घोटाला किया था किशनगढ़ वालों के साथ, मैं ही थी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ काले झंडे दिखाए थे। तो अगर ये यहां ठेके खोलेंगे तो शायद इनके घर का ताला बंद कर दूंगी। मैं ऐसी कार्यकर्ता नहीं हूं जो शांत बैठूंगी। मेरी जनता ने मुझे काउंसलर बनाया था, मेरी जनता ने विधायक के चुनाव में दिन रात मेरे साथ घूमे हैं। चुनाव हारने के बाद मेरी जनता मेरे गले लग लग के रोई है, तो उनके साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकती, ठेके तो नहीं खुलने दूंगी। अच्छा कुसुम जी, हम आपके मन को थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्षों से निगम में है, तो आपकी विधानसभा की जो 3 सीटें हैं, क्या आप उनको सबको निकाल पाएंगे? हम अप्रैल के लास्ट वीक में आपसे दोबारा इंटरव्यू करेंगे। हमारे पास मोतीचूर के लड्डू होंगे, हम आपको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। और आपको मैं आश्वासन देती हूं कि तीनों निगम, तीनों पार्षद मेरी विधानसभा में मेरी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और ये मेरी तरफ से 3 फूल होंगे मेरी पार्टी को, और मैं अवश्य, आप यकीन मानिए, हम सेलिब्रेट करेंगे। तो साथियों, ये थी श्रीमती कुसुम खत्री, जिन्होंने महरौली विधानसभा से चुनाव लड़ा था, और वो आज भी महरौली विधानसभा में पूरी मेहनत के साथ काम कर रही हैं, और लगभग पूरे महरौली विधानसभा की जनता उनके साथ खड़ी है। उनका कहना है कि तीनों ही सीटें, जो निगम की 3 सीटें महरौली विधानसभा के अंदर आती हैं, वे उनको जिता के दिखाएंगी, और वो उनके लिए पूरी तरह से मेहनत कर रही हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं, और धन्यवाद करते हैं श्रीमती कुसुम खत्री जी का। नमस्कार। धन्यवाद कुसुम खत्री जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगले इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। अगला इंटरव्यू बहुत जल्द आपके सामने। नमस्कार।